हम बात क्या कर रहे थे तुम? कर रहे थे कि जो सोसाइटी में, ठीक है, सोसाइटी में जो सभी लोग जॉब कर रहे हैं बचपन से, जॉब की तरफ ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जो बाकी लोग कर रहे हैं उसी की तरफ वही चीज करने के लिए दबाव, सोसाइटल प्रेशर ज्यादा होता है। बशर्ते कि कुछ नई चीज ट्राई करने के लिए, कुछ अलग चीज करने के लिए इंस्पिरेशन या फिर प्रोत्साहन कम दिया जाता है। ये एक पर्टिकुलर टेंडेंसी टाइप है। मतलब यही चीज वो साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी यही होती आ रही है। मतलब यही कि मतलब कि अगर कोई क्या कहते हैं सरकारी नौकरी में कोई एक जनरेशन है तो अगले जनरेशन को उसी तरीके से तैयार करती है कि वो भी चली जाए सरकारी नौकरी में। या फिर इसके लिए प्रोत्साहन नहीं देती है कि भाई चलो ठीक है, तुम गेम खेल लो, तुम आर्ट कर लो, ठीक है, या फिर तुम साइंस ही पढ़ लो, लेकिन कोई नई ठीक चीज ठीक समझ में आ समझ गया। है ना। जैसे वो कहानी बात बता रहे थे बात कि ये, हाँ, ईरान के राजा की। बात यहाँ से शुरू हुई थी। हम्म, ईरान के इराक है, ईरान के सोसाइटी मतलब सोसाइटी कैसे परसीव करती हाँ हाँ है हाँ, ना, अगले जनरेशन को कैसे तैयार कर रही है। कैसे तैयार करती है। तो इसका एक बढ़िया मतलब जैसे आज लेख आया था, ईरान का जो लास्ट किंग था, हम्म, है ना, डिथ्रोन किया गया था, जिसके बदले में बाद में फिर ये वाला शासन आया जो अभी अभी रेडिकल वाला चल रहा हाँ करंट है ना, गवर्नमेंट चल रही है। करंट गवर्नमेंट चल रही है। उसका, उसके बेटे के बारे में आज लेख छपा था। तो पूरे लेख में लास्ट का एक पैरा था, बड़ा अच्छा, मतलब सिंपल शॉर्ट कहानी बस उसके बारे में लिखी गई थी। लेकिन उस कहानी को पढ़ते पढ़ते दिमाग में थॉट क्रॉस की। हम्म, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ था लास्ट पैरा जो था, कि वो व्यक्ति बचपन से ही राजा बनने की ट्रेनिंग में था। हम्म, ठीक है, हम्म, अब उस और उसके राजा बनने की ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें शामिल थी। लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज का नॉलेज होना, हाँ, क्योंकि जिस दौर में वो राजा बनने की तरफ बढ़ रहा था, वो दौर एक तरीके से ग्लोबलाइज हो चुका था। दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट थी, है ना, किसी भी मीडियम से। तो दुनिया भर की लैंग्वेज सीखना एक प्रायोरिटी थी उसके राजा बनने की तरफ कदम बढ़ाने की। अलग अलग तरीके की स्किल्स सीखना या डेवलप करना, वो एक था। तो इन चीजों के बारे में बातें चलते चलते उसके बारे में ये बताया जा रहा था कि उसके अंदर जिस हिसाब से वो लैंग्वेज सीख रहा था और बाकी के सारे स्किल्स पे काम कर रहा था, तो लोगों ने ये अनुमान लगा लिया था कि राजा बनने की तरफ इसके कदम जो है वो बहुत सही चल रहा है। इसको तो राजा ही बनना है। इसको राजा ही, मतलब जिस ढंग से वो चीजों को सीख और कर रहा था, ये तय हो गया था कि ये राजा बनने को तैयार हो रहा है। वही सारी चीजें सीख भी रहा। वही सारी चीजें सीख भी रहा था। और बस ये था कि उसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट जो था वो एरोप्लेन्स को लेकर थोड़ा ज्यादा था। हम्म, वो मतलब उसको उड़ती हुई चीजें फैसिनेट कर रही थी कि कैसे, मतलब इंसान की बनाई हुई मशीनरी कितना बढ़िया हवा को काटते हुए चल रही है। हम्म, तो वो पायलट बनने के लिए अपनी पर्सनल उससे गया, इच्छा से। हाँ तो कि मतलब कि ट्रेनिंग वगैरह उसकी उसने ट्रेनिंग ली, मतलब उसके बारे में लिखा था 13-14 साल समथिंग की एज में वो पायलट की ट्रेनिंग लेने। लाइसेंस मिल गया उसमें। लाइसेंस नहीं, मतलब अब राजा आदमी है, उसको क्या लाइसेंस दिलवा मतलब ट्रेनिंग के लिए वो तैयार हो रहा है। हाँ, शायद उड़ाया था जहाज। ठीक है, इन सब, इस पूरे फ्रेज को पढ़ते पढ़ते ना दिमाग में थॉट क्रॉस की कि कैसे सोसाइटी दो हिस्से में काम कर रही है ना। एक परसीव्ड सोसाइटी है और एक लर्न सोसाइटी है ना। राजा साहब के बारे में उसने क्या लिखा था कि ये नई नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, नई स्किल डेवलप कर रहे हैं। ये प्रदर्शित कर रहा था कि वो राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट के साथ लेख लिखा हुआ। और एक तरफ हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर या माहौल है, ठीक है, जो क्या शो कर रहा है कि आप पढ़िए, बोर्ड के लिए जाइए, फिर एक पड़ाव आएगा
उस पड़ाव के लिए जाइए। ग्रेजुएशन में कॉलेज एडमिशन का एक पड़ाव आएगा, कॉलेज कंप्लीट हो गया, जॉब का एक पड़ाव आएगा, उसके लिए आप तैयारी करिए, फिर जाइए कॉम्पिटिट करिए और नौकरी हासिल करिए, है ना। नौकरी कर लीजिए, लाइफ सेट। इस वाले स्टेटमेंट के साथ कहानी शुरू होती है। अब ये सारा परसीव्ड है, मुझे थोड़ी पता है कि नौकरी करने के बाद लाइफ सेट है। मुझे ये मेरे अंदर प्रोजेक्टेड फ्यूचर है वो, परसेप्शन डाला गया ना परसेप्शन डाला गया। कि अगर आप नौकरी कर लेते हैं तो फिर लाइफ सेट है। ठीक है, मतलब सेट है का यहाँ सेंस है कि आप अपने हिसाब की चीजें कर सकते हैं। लेकिन आसपास नौकरी वाले बहुत सारे लोग हैं, उनसे जब बातें होती हैं तो उनका सीधा सीधा है, जब से हमने ज्वाइन कर लिया है जॉब, उसके पहले तक हमारे पास समय होता था कुछ भी कर लेने का या कुछ ना करने। अब हमारे पास समय ही नहीं है। अब हमारा काम फिक्स हो गया है और उस काम की वजह से क्या है कि हम बाकी टाइम निकालना ही भूलते जा रहे हैं, या हमारे पास समय ही नहीं बचा कि हम और कुछ कर लें, बाकी चीजें चल रही। हाँ, तो वो मतलब देखिए 4-5 लाइन का एक पैरा था छोटा सा, लेकिन उस पैरा ने क्या क्लैरिटी रख दी सामने। दो अलग अलग मतलब सोसाइटी के अलग अलग, दो अलग अलग जगह हैं, दो अलग अलग सोसाइटी है ना, दो अलग अलग तरीके की अपब्रिंगिंग है और दो अलग अलग माइंडसेट है। एक का राजा वाला माइंडसेट है, एक का नौकरी वाला। कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए कैसे, मतलब ये है कि राजा बनने के लिए जो जरूरत की चीजें उसके लिए थी वो सब कर रहा था। लेकिन एक चीज कॉमन है दोनों में, कोई नौकरी के लिए, कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन को नौकरी के लिए तैयार कर रहा है, कोई अपनी नेक्स्ट जनरेशन को राजा बनने के लिए तैयार कर रहा है। एक डिफरेंस आ रहा है बेसिक, दोनों में एक कॉमन चीज क्या, दोनों में कॉमन ये चीज है कि राजा वाले केस में दोनों का जो प्रोजेक्टेड फ्यूचर है वो अपने तरह, जो उन्होंने अपने तरीके की जिंदगी जी है उसी तरीके का फ्यूचर भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक राजा जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन को वो ये सोच के चल रहा है कि मेरी अगली नेक्स्ट जनरेशन जिस धंधे में हो, जिस काम में हो, उसी काम में वो जाए या फिर सिमिलर काम में जाए, वही स्टेटस मेंटेन रहे। एक जो जनरल सोसाइटी है जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं जॉब के लिए या फिर सिमिलर काम के लिए ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वो जो उसकी सोसाइटी है, जो उसका मतलब अभी करंट जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसको आगे जो बढ़ा रही है, वो भी अपने तरीके के ही या फिर सिमिलर जॉब मार्केट में ही या फिर सिमिलर जॉब स्ट्रक्चर, सिमिलर वर्क कल्चर में ही उसको आगे बढ़ाना। जैसे कि एक आईएएस का बेटा होगा तो आईएएस होगा, उसको सिविल अपने उसके अपने बेटे को सिविल सर्विसेज में जाने के लिए मोस्टली, ठीक है। कोई टीचर है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि या तो अपने सिमिलर या तो फिर अपने अपर ग्रेड के जॉब के काइंड ऑफ में उसको पुश करने का ट्राई करेगा एटलीस्ट। सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि जो करंट जनरेशन है नेक्स्ट जनरेशन को अपने सिमिलर वर्क कल्चर में ही प्रोजेक्ट करने की ट्राई कर रहा है ना। दोनों का काम मतलब ये यहाँ पे सिमिलरिटी है। अब किस तरीके के काम में जा रहे हैं वो उनका अलग अलग क्या कहते हैं मतलब माइंडसेट है। सिमिलरिटी है और साथ में यही सिमिलरिटी एक डिफरेंस भी क्रिएट कर रही है। डिफरेंस क्या क्रिएट कर रही है? एक व्यक्ति अपनी स्किल पे काम कर रहा है ना, वो ऐसी चीज पे काम कर रहा है जो उसको बाहर के असिस्टेंस से फ्री कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। मतलब उसके लाइफ में फ्रीडम का जो एक सेंस है वो इन्वॉल्व हो रहा है अपनी स्किल पे काम करने में। एक तरफ वो है जो जॉब के लिए जा रहा है, डिपेंडेंसी के लिए जा रहा है ना। तो वो लाइफ का एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो मिस कर रहा है अपने इस एक्शन में। हाँ, उस पर्टिकुलर मतलब जो एक तरीके का बॉक्स बन गया है, उस बॉक्स बॉक्स बन के गया। बाहर क्या चीजें हैं उसको जो है एक्सप्लोर करने का ट्राई नहीं कर रहा है। वो उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है जो जॉब के लिए जा रहा है। वो ये जॉब के लिए जा रहा है मतलब जो अपनी स्किल से हट के कुछ भी कर रहा है। अगर वो इस चीज के लिए जा रहा है तो वो
इस ढंग से तैयार किया जा रहा है कि उसको जो बोला जाए, जैसे बोला जाए, जब बोला जाए, वो उस ढंग में ही परफॉर्म करे, है ना। वो अपने तरह का कोई काम ना करे। तो उसके पास से वो जो एक फ्रीडम वाला एस्पेक्ट है वो ले लिया गया है। बदले में उसको क्या दिया गया, जॉब दी गई। लेकिन ये चीज मुझे लगता है कि दोनों में है ना। उसमें देखो उसके केस में एक तो एक ये हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से ये है कि राजा वाले केस में उसके पास अपॉर्चुनिटीज तो खैर बहुत है, लेकिन जो उसने पायलट बनने का या फिर मतलब जहाज उड़ाने का जो एक चॉइस है, ठीक है, उसको तो पायलट वैसे ही मिल जाएंगे, उसको तो किसी सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो पायलट, अब देखिए अब वो रेस के हिसाब नेक्स्ट से जनरेशन अपने से चूज कर रही है, वो आउट ऑफ चूज द कर रही है बॉक्स। ना, आउट ऑफ द बॉक्स। ये क्यों चूज कर रही है, क्योंकि वो जो फ्रीडम वाला हाँ, इसेंस है फ्रीडम वो उसको मिल गई है। मतलब पुश कर रहा है हाँ हाँ। कि अच्छा मैं ये भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। और वो राजा है, ठीक है, उस माइंडसेट का है, तो उसको पायलट ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर भी वो पायलट बन रहा है, वो सिर्फ इसलिए बन रहा है क्योंकि वो उस सेक्शन को एक्सप्लोर करने के लिए बन रहा है। उसको इससे नहीं मतलब है कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा आने वाले टाइम में। वो तो सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना, जैसे वो लैंग्वेज सीख रहा था, जैसे वो आ, और भी स्किल सीख रहा था, वैसे ही ये भी उसके लिए एक स्किल का काम है। उसका एक एक्सप्लोरेटरी काम है। हाँ, पार्ट हो गया। लेकिन जॉब वाले सेगमेंट में जब आ जाता है आदमी, जब आपको कोई काम मैं दे रहा हूँ करने का, या मैं आपको उस ढंग में तैयार कर रहा हूँ कि आप काम करो, उस वाले केस में जो है ये जो एस्पेक्ट है ये मिस हो जाता है ना। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो फ्रीडम का डिफरेंस बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि फ्रीडम, देखिए फ्रीडम वहां उसके पास भी नहीं है, ठीक है, पर जो उस इसेंस को उसने टच किया एक बार, कि मतलब जैसा होता है ना टेस्ट लग जाना किसी भी चीज, उसको उस चीज का टेस्ट लगा, एक जनरेशन से लगा या पिछली जनरेशन से लगा, उसका आउटकम क्या था कि वो काम कर रहा है किस चीज पे, एक्सप्लोरेशन पे काम कर रहा है कि अपन एक्सप्लोर करेंगे, उससे उसको कोई आउटकम नहीं लेना है, सिर्फ एक्सप्लोर करना है। पर दूसरे वाले केस में जो परसेप्शन डाला गया था वो जॉब का जो है कि आपको इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट पे और इस सेगमेंट पे ये काम करके आगे बढ़ना है, फिर जाके आपको ये काम करने का मौका मिलेगा। तो आपको जो ये प्लॉट कर दिया गया है, इस प्लॉटिंग में सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये हो रहा है कि आपका जो फ्रीडम वाला एस्पेक्ट है, जो उसका सेंस है, वो गायब हो गया।